हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। आज मेरी बिजली विभाग और आईबीपीएस दोनों जगह मेरी बात हुई है। आज मेरी बात हुई है राजस्थान जीके को लेके, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होंगे उस चीज़ को लेके, और जो फॉर्म में गड़बड़ियाँ कर दी है लोगों ने तो क्या कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर बहुत से क्वेश्चन फॉर्म को लेके, फॉर्म रीओपन को लेके जो अराइज हो रहे हैं उससे रिलेटेड मेरी आज बिजली विभाग और आईबीपीएस दोनों में बात हुई है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि राजस्थान जीके के बारे में कि भाई राजस्थान जीके सही में आ रही है या नहीं आ रही, तो उन्होंने क्लियरली जवाब दिया है, जिस भी मेरे जानकार से बात हुई है, कि सरकार का आदेश आया है कि राजस्थान जीके नहीं, सॉरी, ओवरऑल जीके, मैं राजस्थान जीके बोल दूंगा तो कहीं आप राजस्थान जीके से रिलेट कर ले। ओवरऑल जीके पार्ट बी में 60% के रखने के आदेश आए हैं सरकार से बिजली विभाग के पास। ध्यान से सुनना मेरी बात, आदेश आ रखे हैं। अब वो जो लेटर है वो वहीं पे पड़ा हुआ है, अभी उस पर क्या डिस्कशन चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिए, लेकिन आदेश आ रखे हैं। उन्होंने क्लियरली इंडिकेशन दिया है मेरे को। इसका मतलब बात में सच्चाई है। 48 नंबर की बात में उपेंद्र यादव जो है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, उन्होंने गलत नहीं बोला था। इसका मतलब तो क्लियरली ये है। तो 48 नंबर की जीके आने की संभावना है। अब आईबीपीएस और गवर्नमेंट और जो भी अथॉरिटी है बिजली विभाग, इनमें क्या बात चल रही है, क्या कैसे कंक्लूजन वाइज नोटिफिकेशन डालेगा वो ये जाने, लेकिन कुछ ना कुछ बात है जो 48 नंबर पे आके अटक रखी है। बिजली विभाग में आदेश आ रखा है इस चीज का। ठीक है। दूसरी बात, एग्जाम कब होगा। एग्जाम कब होगा तो जब एग्जाम के बारे में पूछा तो उन्होंने बोल दिया आईबीपीएस वाले जानते हैं ये कि एग्जाम कब कंडक्ट करवाना है, जैसे उनको रिलायबिलिटी होगी। जब मैंने आईबीपीएस में इस चीज़ से रिलेटेड बात करी तो आईबीपीएस वालों ने मुझे एक चीज़ बोली। आईबीपीएस में भी हमारे एक जानकार है, उनसे मैंने बात करी थी, तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई कि जो ये एग्ज़ाम है ना, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो सिचुएशन और एक गवर्नमेंट के आदेश। यानी एक तो सिचुएशन क्या रहेगी और एक गवर्नमेंट के आदेश। मीन्स अभी जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उस चीज़ को भी देखा जाएगा, फॉर्म्स कितने आ रहे हैं उस चीज़ को भी देखा जाएगा, और गवर्नमेंट किस तरीके से उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है उस चीज़ को भी देखा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे फैकल्टीज है नहीं है, सब कुछ कंट्रोलर तरीके से वहाँ से मॉनिटाइज किया जाएगा, तब जाके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो ये तीन चीज़ें मैटर करती है। अब मेरे को क्या लगता है कि एग्ज़ाम कब होंगे। देखो, 2018 में जो वैकेंसी हुई थी ना, उसमें एग्ज़ाम जल्दी जल्दी ले लिया था, रिजल्ट जल्दी जल्दी दे दिया था, ज्वाइनिंग जल्दी जल्दी दे दी थी। उसी के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सब ने भेड़ चाल में एक चीज़ बोल दी है, वो ये कि बस बस आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं हद तक बात सच है, आईबीपीएस का ट्रैक रिकॉर्ड है। बट अगर आप देखो 2018 में कोविड नहीं था, अब कोविड है। अब वो महामारी है जिससे हर एक इंसान डर रहा है, जहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। फैकल्टीज़ वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, 10th के, 12th के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इनके एग्जाम्स कैंसिल हो गए, यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, प्रोफेशनल सीए, सीएस, सीएमए के एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो अब मान लिया कि केस रिड्यूस हो रहे हैं, बट स्टिल इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में करोगे तो आईबीपीएस को एग्ज़ाम लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। इसीलिए वो थोड़ा गैप ले सकती है कंडक्ट करवाने के लिए एग्जामिनेशन पूरे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ में। आईबीपीएस करवा देगा, अच्छे से करवाएगा एग्जाम, लेकिन इस कंसिडरेशन को देखते हुए थोड़ा सा एग्जाम डिले हो भी सकता है। अब मैं बताता हूं, अगर आईबीपीएस ने फास्ट प्रोसेस में एग्जाम करवाया तो, अगर आईबीपीएस ने फास्ट प्रोसेस में एग्जाम कराया तो 21 जून को पेपर खत्म हो रहे हैं। 21 जून को पेपर फॉर्म भरने की डेट खत्म हो रही है, सॉरी, फॉर्म भरने की डेट खत्म हो रही है। अब अगर उसके बाद अगर 7 दिन के बाद आईबीपीएस नोटिफिकेशन दे देता है कि आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे अगले 20 से 25 दिन के अंदर, तो एक इंसान एक एक पॉइंट पे नोट करिएगा, अगर मैं आपको करवा पा रहा हूं तो एक पॉइंट नोट करना कि मोर देन वन एप्लीकेशन शुड नॉट बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर एनी पर्टिकुलर पोस्ट। तो एक कैंडिडेट, अब ये वाली लाइन पढ़ना, तो ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 2 और मोर डिफरेंट पोस्ट बट सच एप्लीकेशन शुड नॉट बी फॉर द सेम पोस्ट। एक ही इंसान 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन एक ही पोस्ट के लिए नहीं लगा सकता। ओवरऑल ये बोला इन्होंने यहाँ पे। तो जिस इंसान ने मीन्स 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसका एग्जाम आगे पीछे होगा। तो जो पहला एग्जाम होगा जूनियर अकाउंटेंट वालों के लिए बता रहा हूं मैं कि जो पहला एग्जाम होगा वो होगा अकाउंट्स ऑफिसर का, उसके बाद होगा जूनियर अकाउंटेंट का, और वो भी कब, 10 से 15 दिन के गैप के बाद। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही होगा। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि आपके एग्जाम इसी जुलाई में हो जाएंगे, क्योंकि अगर 20 दिन का भी टाइम देता है और लेता है तो 20 जुलाई तक अगर एओ का एग्जाम होता है तो जुलाई की या तो लास्ट पीक टाइम पे
लास्ट एंड के टाइम पे या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में। ये तब होगा जब आईबीपीएस जल्दी 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 एग्जाम ले रहा है। अगर थोड़ा सा भी रिलायबिलिटी दी, थोड़ा सा भी टाइम दिया, 1 महीने का नोटिस पीरियड भी दिया आईबीपीएस ने, तो ऐसे मान लेना आपके पास 40-50 दिन बचेंगे, 40-45 दिन बचेंगे जूनियर अकाउंटेंट वालों के लिए, ठीक है। एंड तीसरी बात, अब फॉर्म रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनसे रिलेटेड भी मैंने पूछा था। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो अपना कहाँ से देख सकते हैं। देखो, किसी भी साइट पे जाओगे, आपने फॉर्म भरने के लिए वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो आपको एक यूज़र आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा होगा। आप यहाँ पे डालोगे ना तो आपका जो फॉर्म भर रखा होगा ना आपने, वो फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये जो पोर्टल है ना, यहाँ पे जो आपने फॉर्म भर रखा होगा ना वो खुल के आ जाएगा। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि आपने क्या गलती कर रखी है या फिर सही भरा है फॉर्म। एक तो ये, और जिसने नहीं भरा या फिर जिसने गलती करी है उसमें बहुत सारी गलतियों में एक कॉमन गलती आ रही है कि हमने ब्लू पेन यानी ब्लू इंक पेन से हमने साइन कर दिए थे, ताकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि ब्लैक पेन से साइन करना है। तो उस चीज़ के बारे में जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को क्लियरली बोल दिया, देखो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिग्नेचर, यानी केवल सिग्नेचर की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। उस फॉर्म को भरे रहने दीजिए, फालतू में अपने पैसे खर्च मत करिए नए फॉर्म पे, ठीक है। दूसरी बात, कोई प्रेफरेंस को चेंज करना है या किसी भी चीज़ को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी इच्छा ही है, अगर आप नहीं मान रहे हो और आपकी इच्छा ही है कि चेंज ही करके रहना है तो फॉर्म नया ही भरना पड़ेगा, फीस नहीं लगेगी। एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ना, अगर मल्टीपल एप्लीकेशन लगा दी, मल्टीपल एप्लीकेशन ही होगी, जो पिछली बार भर दिया अब फिर दोबारा भर रहा है, तो फॉर वन एंड द सेम पोस्ट ओनली द लेटेस्ट वैलिड कंप्लीट एप्लीकेशन विल बी रिटेन्ड, यानी जो आपने नई एप्लीकेशन लगाई है ना, सिर्फ उसको मान्यता होगी, मतलब उसको माना जाएगा, विल बी रिटेन्ड। एंड द एप्लीकेशन फीस को वो फॉरफिट कर देंगे, वो आपको रिफंड नहीं करेंगे। आपको नई फीस पे कर दी है तो पुरानी फीस आपके अकाउंट में नहीं आएगी। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ही ये वैकेंसी ओपन हुई थी, तो ये दोबारा फॉर्म रीओपन हुए हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, रिफंड मिल रहा है, ठीक है। उन्हीं की एज ग्रुप के लिए हमारे सब के लिए फॉर्म रीओपन हुआ है। अभी फॉर्म कोई भी भर सकता है, लेकिन ये सिचुएशन है, अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आपको नया ही फॉर्म भरना पड़ेगा, नया ही पेमेंट जमा कराना पड़ेगा, और आप रिफंड का कोई इनिशिएटिव भी नहीं ले सकते, मतलब आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला उसमें, आप अपनी फीस दोबारा लगाने वाले हो। दूसरी बात, सिग्नेचर से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया है कि सिग्नेचर, अब 2-3 चीज़ें हैं। अगर आपने है ना सिग्नेचर कैपिटल लेटर में किया है तो फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यहाँ पे क्लियरली, अगर आपने कैपिटल लेटर में सिग्नेचर किया है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, क्लियरली लिखा हुआ है तो रिजेक्ट हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए क्लियरली लिखा हुआ है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने है ना ये खुद की हैंडराइटिंग में नहीं लिखा और किसी और की हैंडराइटिंग में लिखा तो आपको बाद में, अभी एक्सेप्ट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आने वाली है, डेफिनेटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी इससे, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन्ड एंड ही ब्लैक इंक से या ब्लू इंक से किसी से भी चलेगा। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे वाइट पेपर पे ब्लू और ब्लैक किसी से भी चलेगा। और बाकी सारा अगर आपने क्राइटेरिया फुलफिल कर रखा है तो आपका फॉर्म ठीक है, नहीं तो आप फॉर्म दोबारा भर सकते हैं। सिग्नेचर की वजह से कुछ ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। ये अगर सिग्नेचर कैपिटल लेटर में कर दिया तो क्या पता वो कंसिडर कर ले उस दिक्कत को एंड फॉर्म को आपके को रिजेक्ट कर दे। और प्रेफरेंस में चेंज करना है तो यार कोई करेक्शन विंडो नहीं है, ये फॉर्म रीओपन हुआ है, इसमें आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो आज का जो जितना मैंने विवरण दिया है ये सारा रिलेटेड था JVNL एग्जाम डेट 2021। जितना मेरे को लगता है आपका जूनियर अकाउंटेंट का पेपर अगस्त में होगा, जूनियर अकाउंटेंट का पेपर अगस्त में होगा। अब वो फर्स्ट वीक में हो, सेकंड वीक में हो या कभी भी हो, वो डिपेंड करता है। या फिर अगर ज़्यादा ही जल्दी हो गया तो मे बी जुलाई लास्ट, ज़्यादा ही जल्दी हो गया तो मे बी जुलाई लास्ट, वरना जो अभी सिचुएशन दिख रही है उस अकॉर्डिंग तेज़ कराने के बावजूद भी है ना अगस्त के फर्स्ट वीक में जा रहा है पेपर आपका, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि जैसे जैसे बात हुई है उस अकॉर्डिंग 48 नंबर की जीके के रिलेटेड एक्चुअल में आदेश आ रखा है सरकार का, ये क्लियर हो चुका है, आज कंफर्म हो चुका है। मैंने बात करी थी एंड उन्होंने क्लियरली बोला कि आगे से आदेश आ रखा है, अब उसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। अब ये क्या करेंगे इससे रिलेटेड उनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनसे मैंने बात करी थी उन्होंने मेरे को सिर्फ इतना सा बताया कि अभी देखो आगे अगर नोटिफिकेशन के बारे में क्या बात होती है, करना है या नहीं करना। कंप्लीटली थोड़ा कम भी कर सकते हैं 40 नंबर का, 35 नंबर का, लेकिन पता नहीं अभी क्या होने वाला है आगे, तो आप उसी अकॉर्डिंग तैयार रहना, ठीक है। लेकिन आपको पार्ट ए पहले प्रिपेयर करना है, उसके बाद पार्ट बी को अपने को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि पार्ट ए जिसका प्रिपेयर होगा उसी का सिलेक्शन होगा।
बस यही कुछ मेरे को पॉइंट्स पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसीलिए मुझे आज वीडियो बनाना पड़ा। एंड होपफुली आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना मेरे से कि कुछ भी दिक्कत हो तो आपको। एंड नॉन टीएसपी एंड टीएसपी एरिया वाली एक प्रॉब्लम थी, जो लोग बाहर से भर रहे हैं उनको कौन सा लगाना है, तो उनको भी नॉन टीएसपी लगाना है। आप जनरल में कंसीडर करे जाओगे और नॉन टीएसपी एरिया से आपको भरना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल। इसको मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा जल्दी से जल्दी।